हाँ बच्चों, आज हम अपना ऑनलाइन वाला अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें NCERT की बुक का फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 जब मैं बात करूँ, नाम है इसका विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। क्या नाम है इसका? विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। यानी कि इसमें हम जब अध्ययन करेंगे तो विद्युत आवेश क्या होता है, आवेश किस प्रकार से काम करता है, किस स्थिर अवस्था में रहेगा, क्या रहेगा, यहाँ स्थिर विद्युत की बात करेंगे। दूसरा, विद्युत क्षेत्र कैसे जनरेट करता है, किस प्रकार से उसका मान परिवर्तित होता है, उनके बारे में। तो इस चैप्टर को अध्ययन करने से पहले सबसे पहले बात कर रहा हूं, उसका नाम आता है आवेश। क्या रहा है बेटा? आवेश। तो सबसे पहले आवेश क्या होता है, आप सबने नाम सुन रखा है बहुत अच्छे से। आवेश क्या होता है, शायद डेफिनेशन नहीं जानते, लेकिन ये तो पता है कि आवेश कुछ ना कुछ होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आज हम उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें। उससे पहले एक बात कहूं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करें। तो आवेश क्या बेटा? आवेश की खोज लगभग 600 ईस्वी पूर्व हुई थी। आवेश की खोज कब हुई थी? लगभग 600 ईस्वी पूर्व। एक वैज्ञानिक हुआ था जिसका नाम था थेल्स। कौन से वैज्ञानिक हुए थे? थेल्स। इन थेल्स वैज्ञानिक ने पदार्थ लिया था एम्बर। समझ में आ रही है? 600 ईस्वी पूर्व थेल्स वैज्ञानिक ने एम्बर पदार्थ लिया और उस एम्बर पदार्थ को ऊन के ऊपर रखा था। एम्बर पदार्थ को किसके ऊपर रखा था? ऊन के ऊपर। तो उसने एक रिजल्ट देखा कि ये जो एम्बर पदार्थ है, ये छोटे छोटे कण, कागज के टुकड़े, इनको अपनी ओर आकर्षित करने लगा। यानी यहाँ पे क्या करने थे अपन? छोटे छोटे कण वो क्या करने लगे? आकर्षित। तो अब ये जो थेल्स वैज्ञानिक था, ये सोच में पड़ गया, भैया आकर्षित क्यों करने लगा? भाई नॉर्मली हम जैसे बहुत सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। अभी तक मैं इसके साथ ही आवेश की घटना में बताऊंगा कि जो हमारी जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन वो क्यों हो रही है हमें पता नहीं था। तो बिल्कुल सामान्य सी बात थी, 600 ईस्वी पूर्व थेल्स वैज्ञानिक ने एम्बर पदार्थ को उनके ऊपर रगड़ा था। तो देखा वो छोटे छोटे पदार्थ को क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। अब वो सोचने लगा कि ये आकर्षित क्यों करने लगा। तो लास्ट में क्या कहते हैं, आकर्षित करने लगा क्योंकि यहाँ पर क्या उत्पन्न हो चुका था? आवेश। आकर्षित करने लगा क्योंकि वो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो चुका था? आवेश। ठीक है। तो आवेश की डेफिनेशन यहां से लिखी। तो डेफिनेशन अगर लिखनी पड़े तो क्या लिखेंगे? 600 पूरा उसकी हिस्ट्री के सही 600 ईस्वी पूर्व थेल्स वैज्ञानिक ने एम्बर पदार्थ को उनके ऊपर रगड़ा, तो पाया कि वह छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर क्या करने लग जाता है? आकर्षित करने लग जाता है। और यह आकर्षण का गुण आवेश के कारण उत्पन्न होता है। अब देखो यहाँ पर आकर्षण है। अब ये आकर्षण का गुण है ना, ये आकर्षण का गुण दो प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न के द्वारा होता है। ये दो प्रकार की जो भौतिक राशि उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। या तो एक चुंबकीय क्षेत्र होगा या एक विद्युत क्षेत्र होगा, जिसके कारण पदार्थों को आकर्षित किया जा सकता है। यानी ये किसकी हिस्ट्री होगी जिसके आधार पर आवेश के डेवलपमेंट के बारे में बात की गई। अब उसकी प्रॉपर डेफिनेशन कैसे बनाएं, क्योंकि यहाँ तो आकर्षित करने लगा, तो उसने उसकी प्रॉपर्टी शो ऑफ कर दी, उसने अपना एक गुण प्रदर्शित कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अभी जो आकर्षण है, ये दो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज के कारण जनरेट होता है। एक होता है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो कहने का तात्पर्य था, अभी जो आकर्षित हुआ, ये छोटे छोटे कण आकर्षित किए, या तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होते हैं या फिर ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण होते हैं। यानी कि या तो विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होंगे या चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होंगे। तो इसके बाद में ये जो थेल्स वैज्ञानिक ने, इसने इस आवेश की पर्टिकुलर डेफिनेशन बनाई और डेफिनेशन में कहा कि
वह गुण, कोई भी पर्टिकुलर एक क्वांटिटी हो सकती है, कोई भी एक मटेरियल हो सकता है, कोई पदार्थ हो सकता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिससे विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता हो या उनका प्रभाव प्रदर्शित किया जाता है। भाई आकर्षण आ रहा है, इसका मतलब वहां पे या तो विद्युत क्षेत्र आएगा या उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा। तो जिस जगह पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा हो या उनका प्रभाव प्रदर्शित हो रहा हो, जिस गुण के कारण ये प्रभाव प्रदर्शित होता है उस गुण को क्या कहते हैं? आवेश। तो आवेश की प्रॉपर परिभाषा लिखें तो आवेश की परिभाषा क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता हो, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आवेश की बात कर रहा था, तो आवेश की प्रॉपर अपने पास कंप्लीट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, थ्योरी सब कुछ यहाँ आ चुका है। तो आवेश को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो आवेश क्या है? पूरी स्ट्रीस की 600 ईस्वी पूर्व थेल्स वैज्ञानिक ने एम्बर पदार्थ को उनके ऊपर रगड़ा और पाया कि वह छोटे छोटे कणों को क्या करने लग जाता है? आकर्षित करने लग जाता है, या आकर्षण का गुण आवेश के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है। दूसरी चीज है आवेश की डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या होती है? किसी पदार्थ का, कोई पर्टिकुलर अपने पास फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, कोई पदार्थ हो सकता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वह आकर्षण का या उसमें आकर्षण, वह गुण जिससे आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण प्रदर्शित करेगा, उल्टा बोल गया, किसी पदार्थ का वह गुण जिससे आकर्षण प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है, और आकर्षण प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है चुंबकीय विद्युत क्षेत्र से। तो सीधा सा किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण आकर्षण प्रतिकर्षण ना लिख के अपन चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र लिख देते हैं, जिसके कारण चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता हो, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे, इसी में से विद्युत की डेफिनेशन निकालें। किसकी डेफिनेशन निकालते बेटा? विद्युत की। तो विद्युत की क्या है और कैसे, वो कहां से बनी? तो विद्युत की कहानी यहां से निकलती है। जो एम्बर है, ये एम्बर ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द बेटा? ग्रीक भाषा। इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन गति करता है, मूविंग पोजीशन पर होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा? गति करता है, मूविंग पोजीशन पर होता है, तो उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं अपन? विद्युत की। इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में क्या कहा जाता है? विद्युत की कहा जाता है। तो आवेश और विद्युत की दो चीजें यहां पे निकल के आएंगी। अब मैं यहाँ पे पूरा अपने चैप्टर के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं दो ही डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगा, लास्ट में आपको बता दूंगा क्या लिखना है, कैसे लिखना है, पहले समझाना केवल। तो आवेश की खोज 600 ईस्वी पूर्व हुई थी, पूरा आपके सामने लिखा हुआ है। थेल्स वैज्ञानिक ने एम्बर को उनके ऊपर रगड़ा, छोटे छोटे पदार्थों को आकर्षित करने लगा। अब जो थेल्स वैज्ञानिक वो सोच रहा था कि ये आकर्षण का गुण तो दो भौतिक राशियों से आता है, या तो वो विद्युत क्षेत्र रहेगा या फिर वो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। इस जगह पे वो कहता है कि यार वो जो गुण जिसके कारण उत्पन्न होता है, जो गुण विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता हो, या इसको ऐसे लिख सकते हैं आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करता है, आवेश कहलाता है। उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, उस पर्टिकुलर उसके गुणधर्म को, किसी भौतिक राशि का या किसी पदार्थ का जो गुणधर्म होता है, उस गुणधर्म को हम आवेश नाम देंगे। कौन सा नाम देंगे बेटा? आवेश। तो इस प्रकार से आवेश हो गया। अब दूसरा आता है विद्युत की। जो ये आवे एम्बर पदार्थ है, ग्रीक भाषा का शब्द है। एम्बर कौन सी भाषा का होता है? ग्रीक भाषा का, जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब हम घर्षण करा रहे हैं,
तो इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होते हैं, एक पदार्थ का इलेक्ट्रॉन दूसरे पर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? आदान प्रदान हुआ, इंटरचेंजिंग। तो आदान प्रदान के कारण इलेक्ट्रॉन की गति को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं अपन? विद्युत। अभी जो विद्युत की है इसे दो भागों में बांटा गया। विद्युत की को कितने भागों में बांटा गया? दो भाग। एक होती है बेटा स्थिर विद्युत की, इसको स्थिर विद्युत की कहते हैं, और एक होती है गतिशील विद्युत की। अब गतिशील को धारा विद्युत की भी कहते हैं। एक विद्युत की होती है, वो कौन सी होती है अपने पास बेटा? स्थिर विद्युत की। और दूसरी कौन सी होती है अपने पास? गतिशील। एक तो स्थिर विद्युत की होती है और दूसरी कौन सी होती है बेटा? गतिशील। और गतिशील को कौन सी कह देते हैं अपन? धारा विद्युत की। ठीक है। अब जो स्थिर विद्युत की, इसका नाम ही बता रहा है, स्थिर विद्युत की का तो नाम ही बता रहा है। क्या बता रहा है? कि जो हम पदार्थ ले रहे हैं, जिसके गुण का अध्ययन करना है, वो कैसा रहना चाहिए? स्थिर रहना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वो स्थिर होना चाहिए, गतिशील अवस्था को नहीं माना जाएगा। तो स्थिर विद्युत की क्या होगी बेटा? स्थिर विद्युत की जब बात करें तो स्थिर विद्युत की क्या हुआ? जब आवेश को, एक शाखा हो गई विद्युत की जिसमें आवेश का अध्ययन करना है, और जब आवेश को स्थिर अवस्था में रखते हुए, कौन सी अवस्था में रखते हुए? स्थिर अवस्था में रखते हुए उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे स्थिर विद्युत की कहते हैं। ठीक है। तो गतिशील क्या हो गया? जब आवेश को कैसे करा के? गति करा के। क्या करेंगे बेटा? गति करेंगे और उसके गुणों का अध्ययन करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे अपन? गतिशील विद्युत की। ठीक है। स्थिर विद्युत की और गतिशील विद्युत की हुई। अब एक नोट के एक क्वेश्चन इसमें से कई बार आ जाता है, जो विद्युत की शब्द को काम में लिया था, ये सबसे पहले था सर थॉमस क्रोट, एक वैज्ञानिक था। आवेश के विद्युत की खोज जो थी वो थेल्स के एक्सपेरिमेंट से हुई थी, और जो विद्युत की सबसे पहले काम में लिया था वो सर थॉमस क्रोट वैज्ञानिक था। ठीक है। अब देखो पूरे स्ट्रक्चर में आपको दो डेफिनेशन की जगह अब चार हो गई है। यानी आवेश क्या है, विद्युत की क्या है, स्थिर विद्युत की क्या है, और गतिशील विद्युत की क्या है। ठीक है। इसके बाद एक नोट जो मैं बता रहा हूं वो है कि विद्युत की शब्द को सबसे पहले किसने उपयोग में लिया था? सर थॉमस क्रोट ने। दूसरा नोट कि ये जो जब खोज हो गई थी एम्बर पदार्थ की कि वह आकर्षण का गुण कर रहा है, तो इसी प्रकार से एक वैज्ञानिक आया था गिलबर्ट। गिलबर्ट ने अन्य पदार्थों की खोज कर, सल्फर हो गया, प्लास्टिक हो गया, शीशा हो गया, और कहा कि केवल एम्बर ही आकर्षण का गुण प्रदर्शित नहीं करता, इसके अलावा अन्य पदार्थ भी आकर्षण का गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक बेटा। तो यहां तक जो मेरे दो टॉपिक हैं, मैंने जो डेफिनेशन से उनको कैसे कैसे लिखना है, सबसे पहला पॉइंट तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेके देख सकते हो, समझ में आ गया होगा। लिखना है सबसे पहले आवेश, तो आवेश से पहले डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन देखते हैं। वो क्या है? लगभग जिस प्रकार से लिखनी है, लगभग 600 ईस्वी पूर्व थेल्स वैज्ञानिक ने एम्बर पदार्थ को ऊन के ऊपर रगड़ा तथा पाया कि वह छोटे छोटे कणों को, कागज के टुकड़ों को, छोटे छोटे कण, कागज के टुकड़े आदि को अपनी ओर क्या करने लगता है? आकर्षित करने लगता है। यह आकर्षण का गुण जिसके कारण उत्पन्न होता है उसे आवेश कहते हैं। ठीक है। दूसरी प्रॉपर अथवा करके डेफिनेशन हो जाती है, किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता हो। किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता हो, आवेश कहलाता है। ठीक है। इसमें विद्युत एवं चुंबकीय को रिप्लेस कर सकते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण से। तो एक अन्य डेफिनेशन तीसरी ये बन सकती है, किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उत्पन्न कराता हो या अनुभव कराता हो, आवेश कहलाता है। ठीक बेटा। तो सबसे पहले आवेश की डेफिनेशन है। अगला हो जाता है विद्युत। विद्युत की क्या है? एम्बर, सीधी सीधी डेफिनेशन बनी हुई है। एम्बर ग्रीक भाषा का शब्द है।
एम्बर कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन की गति को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। डेफिनेशन है ये इसकी, विद्युत की डेफिनेशन क्या है? एम्बर ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की गति को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में विद्युत की कहते हैं। एक लाइन चेंज करके विद्युत की का भाग हेडिंग हो जाता है। विद्युत की को सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है। विद्युत की डेफिनेशन, उसके बाद हेडिंग हो गया विद्युत की के प्रकार, दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है स्थिर विद्युत। पहला कौन सा होता है बेटा? स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत की क्या है आपके पास? जब आवेश को स्थिर रखते हुए, लिख सकते हैं भौतिकी की वह शाखा जिसमें आवेश को कैसे रखते हुए? स्थिर रखते हुए उसके मूलभूत गुणों का अध्ययन किया जाता है। आवेश को स्थिर रखते हुए उसके मूलभूत गुणों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? स्थिर विद्युत की कहलाती है। दूसरी है गतिशील धारा विद्युत की। तो विद्युत की वह शाखा जिसमें आवेश को गति कराते हुए, आवेश को क्या कराते हुए? गति कराते हुए उसके मूलभूत गुणों का अध्ययन किया जाता है, गतिशील विद्युत की धारा विद्युत की कहलाती है। दो नोट जो आपको यहाँ पे लिखने हैं, एक है सबसे पहले विद्युत की शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर थॉमस रो वैज्ञानिक ने। और दूसरा नोट है वो यह है कि गिलबर्ट वैज्ञानिक ने सन 1600 में, ये खोज 600 ईस्वी पूर्व हुई थी, गिलबर्ट ने 1600 में बताया था। 1600 में बताया कि एम्बर के अतिरिक्त प्लास्टिक, सल्फर, सीसा आदि ऐसे पदार्थ भी हैं जो आवेशक का गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक बेटा, इस टॉपिक में इस वीडियो में तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मेरे वीडियो आप तक पहुंचते हैं। ठीक है, और हो सकता है बेटा जैसे कि आप सभी सुन रहे हो 15 जुलाई से विद्यालय ओपन हो जाए, बिल्कुल संभावना बनी हुई है। तो 15 जुलाई से अगर विद्यालय ओपन होते हैं कुछ कंडीशंस के साथ, कोरोना गाइडलाइंस के साथ, तो उनका अपन पालन करेंगे और विद्यालय के अंदर हो सकता है हम अध्ययन प्रारंभ कर पाए। ठीक है, तो इस वीडियो में अपना इतना ही है।